नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निश्चय राणा और आप देख रहे हैं मार्केट योग यूट्यूब चैनल। ये इस वीडियो में मैंने कहा था बेयर ट्रैप बहुत क्लियरली एक्सप्लेन किया गया था कि भाई 25,700 हमारा सपोर्ट है। जब तक कि ये ब्रेक नहीं होता है तब तक मार्केट में एक बुलिश बायस बना के रखना है। तो बिल्कुल वैसे ही हुआ। आइए चार्ट्स पर दिखाता हूँ क्या मार्केट में वैसा मार्केट बिहेवियर दिखाता है। तो एग्जैक्ट वही लेवल से जो कल एक्सप्लेन किया गया था वही लेवल से मार्केट में एक मोमेंटम हमको देखने को मिला है। वी कैन सी के इस जोन से, ये जो सपोर्ट जोन था 25,700 का, वहीं से मार्केट ने आज रिजेक्शन दिखाया और वहीं से मार्केट ने एक बाउंस दिखाया, यानी कि बेयर ट्रैप। ये लो ब्रेक होते ही मार्केट में बहुत सारे लोग यहाँ पर सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ के सेलिंग किया होगा। थोड़ा बहुत अगर प्रॉफिट में निकल गए तो निकल गए, वरना यहाँ से ट्रैप हो गए होंगे। और यहाँ पर वी कैन सी के एक अच्छा खासा बाउंस हमको देखने को मिला, जो मैंने कल भी एक्सप्लेन किया था कि भाई 25,900 तक मार्केट जा सकता है, 9,930 तक। तो आज हमें 900 तक मार्केट जाता हुआ देखा और वहीं से मार्केट ने रिजेक्शन दिया और ऑलमोस्ट यहाँ पर 25,800 के आसपास क्लोजिंग देता है मार्केट। तो दोस्तों, अभी तक आपने इस चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो पहले तो इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, नाम है मार्केट योगी। और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पर आपको एग्जैक्ट लेवल्स यहाँ पर दिए जाएंगे। तो अब क्या होगा कल, उसको समझते हैं। तो ये सारे लेवल्स पहले हटा देता हूँ और अच्छे से लॉजिक समझेंगे। कल है 19 दिसंबर। अब एक बड़ी चीज़ होने वाली है। जापान में जो रेट इंटरेस्ट बढ़ाने वाले हैं उसका हमारे स्टॉक मार्केट के ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट या पॉजिटिव इम्पैक्ट, दोनों में से कोई एक इम्पैक्ट बड़ा आने वाला है। अब वो क्या आएगा उसको समझने के लिए थोड़ा और डिटेल में आपको मैं समझाने की कोशिश करूँगा और थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अगर वो लोग जापानीज़ बैंक अगर रेट हाइक करता है तो हमारा मार्केट गिर जाएगा, हमारा मार्केट क्रैश हो सकता है। लेकिन अगर वो लोग बिल्कुल नॉर्मल और न्यूट्रल रहते हैं और बहुत रेट हाइक नहीं करते हैं, पॉलिसी मेकर्स है वो लोग की मीटिंग है, तो वहाँ पर अगर इस तरह से वो लोग कुछ हिंट देते हैं तो हमारा मार्केट संभल जाएगा। तब तक मार्केट में रेंज बाउंड मोमेंटम रहेगा। मैंने कल के वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था और आज भी वही कह रहा हूँ कि मार्केट में 26,000 से लेकर 25,600 के बीच में मार्केट कंसोलिडेट करता हुआ दिखेगा। लेकिन अगर उन्होंने 25 बेसिस पर, यानी कि समझ लो 0.75% से अगर रेट हाइक बढ़ा दिया है, मतलब 0.25 बेसिस पर अगर रेट हाइक बढ़ाते हैं तो येन मजबूत होगा, उनका जो करेंसी है वो येन मजबूत होगा। तो यहाँ से एफआईआई की एग्जिट हो जाएगी, हमारे यहाँ से एफआईआई की एग्जिट हो जाएगी। और अगर एग्जिट होती है तो मार्केट हमारा गिर सकता है और जा सकता है 25,500 तक। 25,500 400 तक भी मार्केट नीचे गिर सकता है। क्लियर है? तो देखिए, मैंने कल भी बोला था, आज भी बोल रहा हूँ कि ये 25,700 यानी कि ये लो बहुत ही ज़्यादा क्रूशल इंपॉर्टेंट है। अगर ये लो ब्रेक होता है यानी कि 25,700 जब तक डिफेंडेड है तब तक मार्केट में एक बुलिश बायस रहेगा। मार्केट को यहाँ पर ऊपर बाउंस कराने की कोशिश की जाएगी। क्लियर? जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता है तब तक हो सकता है मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेट करे और जैसे ये स्ट्रक्चर वक्चर ब्रेक होता है तो मार्केट ऊपर की तरफ निकल जाएगा। 26,000 तक मार्केट जा सकता है ऊपर। ठीक है? अगर ये वाला 25,000, ये वाला 25,700 का लो ब्रेक हो जाता है तो मार्केट यहाँ से नीचे ड्रिफ्ट हो जाएगा। पहला टारगेट होगा 25,550 और सेकेंड टारगेट होगा 25,500, 25,500 तक मतलब नीचे गिरता हुआ जाएगा। बहुत तेज़ी से मार्केट हमको गिरता हुआ दिख सकता है। लेकिन ये अगर ब्रेक होता है तो अब वो जो न्यूज़ है वो 10:30 के आसपास आएगी कल, और 10:30 11 बजे के आसपास प्रेस कॉन्फ्रेंस में आएगी। तो तब तक के लिए सुबह में जो भी मार्केट रहेगा वो मेरे हिसाब से रेंज बाउंड मार्केट रहेगा। कल भी मार्केट फ्लैट ओपन हो सकता है और आज का क्लोजिंग भी बिल्कुल वैसे ही दिया है। कल का जहाँ पर क्लोजिंग था वहीं पर उसके आसपास ही क्लोजिंग दिया है। यानी कि ये जो मूवमेंट आया था सिर्फ आज के दिन खेला गया, प्रीमियम को एडजस्ट किया गया और मार्केट में कहीं पर भी बड़ा मोमेंटम नहीं आया, सिर्फ प्राइस एडजस्टमेंट हुआ है और यहाँ पर ट्रैप किया गया है। तो अगर ये हाई निकलता है यानी कि 25,900 के ऊपर निकलता है तो 26,000 जाएगा मार्केट, 26,000 वापस से जाएगा। लेकिन अगर ये लो ब्रेक होता है तो डेफिनेटली ये लो ब्रेक इसको खतरा है, ये लो ब्रेक होने के चांसेस बढ़ जाएंगे अगर ये लो ब्रेक होता है। यानी कि आज का लो कल के लिए बहुत ज़्यादा क्रूशल रहेगा। अगर वो लो ब्रेक होता है तो मार्केट और भी नीचे ड्रिफ्ट होना शुरू हो जाएगा। तो हमारे लिए जो फर्स्ट इंटरमीडिएट सपोर्ट है वो ये सपोर्ट यहाँ पर है।
ये कांस्टेंट ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है, ट्रेंड लाइन से रेजिस्टेंस ले रहा है, मार्केट बार बार यहीं पर गिर रहा है, तो ये ट्रेंड लाइन को हम ध्यान रखेंगे। सिमिलरली नीचे से भी एक ट्रेंड लाइन आ रही है, उसको भी हम ध्यान रखेंगे। यहाँ से अगर आप इस तरह से ट्रेंड लाइन को खींचते हैं तो यहाँ पर एक और ट्रेंड लाइन डेवलप हो रही है। सी मार्केट ने वहीं से सपोर्ट लिया है उसी जोन से, तो मार्केट अभी एक ट्रायंगल पैटर्न में फंसा हुआ है और ट्रायंगल पैटर्न में यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है। आप देख सकते हैं रेंज छोटी छोटी हो रही है, एपेक्स की तरफ घूम रहा है मार्केट, तो यहाँ पर कल भी कंसोलिडेट होएगा, फ्राइडे है, और जैसे ही वो रिजल्ट आएगा उसके बाद मार्केट थोड़ा उसको डाइजेस्ट करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस हमारा 25,900, जो कल भी बोला था कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी है, तो ये लिक्विडिटी लेने जा सकता है डेफिनेटली। तो पहला टारगेट हमारा ये रहेगा। सो दिस इज़ द रेजिस्टेंस जोन। सेकेंड रेजिस्टेंस जो हमारा बन के आता है वो यहाँ पर ये लेवल आता है, यहाँ पर जो कि आ रहा है 26,000। अगेन एक हमारा साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है, बड़ा नंबर है, राउंड नंबर है, बार बार उसको ब्रीच करने की कोशिश की लेकिन सस्टेन नहीं हो पा रहा है और वापस से गिर जा रहा है। तो 26,000 हमारा रेजिस्टेंस है और नीचे 25,700 हमारा सपोर्ट है। अगर ये ब्रेक होता है तो पहला टारगेट कहाँ पर आएगा? 25,700 ब्रेक होता है तो फर्स्ट लेवल जो हमारा सपोर्ट का है वो यहाँ पर है 25,618, मतलब 25,600 तक मार्केट नीचे ड्रिफ्ट होगा। और अगर यहाँ से भी सपोर्ट नहीं ले पा रहा है तो फिर और भी नीचे ड्रिफ्ट हो सकता है, फिर मार्केट यहाँ तक आएगा, इस लेवल तक 25,530, यानी कि 25,500 के आसपास। तो इसको हम इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन मार्क कर लेते हैं। और ऊपर के साइड जो रेजिस्टेंस है वो 26,000 का रेजिस्टेंस है, इसको हम इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस मार्क कर लेते हैं। तो ये ओवरऑल रेंज है, एक्सपायरी की बोल लो या फिर कल के दिन की बोल लो, तो ये रेंज है। मार्केट अभी भी ट्रायंगल पैटर्न में है, तो यहाँ पर देखना रहेगा मार्केट किस तरह से जा रहा है। अगर 26,000 को ब्रीच करता है तो मार्केट डेफिनेटली इसके ऊपर जाएगा और हमारा सेकंड ऊपर के साइड जो रेजिस्टेंस आ रहा है वो यहाँ कहीं आ रहा है, इधर 25,120 है। तो आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा, और अगर अच्छा लगा, इस चैनल की एक्यूरेसी अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नाम है मार्केट योगी, और चाहे तो टेलीग्राम ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप यहाँ पर। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।